दिल्ली की सियासत में बड़ा उलटफेर। 27 साल बाद बीजेपी ने फिर एक महिला मुख्यमंत्री को पद की कमान सौंपी है। लेकिन कैसे? आखिरी पलों में कैसे रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी? कौन थे वो लोग जिन्होंने उनके नाम को आगे बढ़ाया और पीएम मोदी ने क्यों दिया उनका साथ? आज आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, हर एक मोड़, हर एक मीटिंग की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई हैं, रेखा गुप्ता। लेकिन यह फैसला अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे लंबा मंथन, गहरी राजनीति और कई बड़े नेताओं की सिफारिशें शामिल थीं। दिल्ली बीजेपी के अंदर खाने में जो मंथन चला, उसे समझना जरूरी है। अब सवाल ये कि रेखा गुप्ता ही क्यों? कौन कौन से नाम थे दौड़ में और आखिरी समय में कैसे उनके नाम पर मुहर लगी? चलिए पूरा मामला डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानिए रेखा गुप्ता कौन है और उनका पॉलिटिकल सफर कैसा रहा है। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में हुआ था, लेकिन उनके पिता की नौकरी की वजह से उनका परिवार दिल्ली आ गया। यही वजह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा और राजनीति दोनों को दिल्ली में ही किया। रेखा गुप्ता की राजनीति की जड़ें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से लेकर आज मुख्यमंत्री बनने तक उन्होंने लंबा सफर तय किया है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ सचिव भी रह चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली नगर निगम में पार्षद के तौर पर लंबा वक्त बिताया। एमसीडी की कई महत्वपूर्ण कमेटियों की चेयरमैन भी रहीं। दिल्ली बीजेपी की महामंत्री रहते हुए उन्होंने संगठन में भी बड़ी भूमिका निभाई। पार्टी के बड़े आयोजनों जैसे कि राष्ट्रीय अधिवेशन, कार्यकारी परिषद की बैठकें, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं के प्रोग्राम, इन सब की जिम्मेदारी उन पर रहती थी। यानी वो संगठन को भी बखूबी समझती हैं और प्रशासनिक अनुभव भी रखती हैं। अब बात करते हैं असली खेल की। आखिरी समय में उनके नाम पर कैसे फाइनल फैसला हुआ? दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस में 4 बड़े नाम थे: रेखा गुप्ता, अजय महावर, मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश वर्मा। शुरुआती दौर में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता के पक्ष में 3 बड़ी बातें थीं। पहला, महिला फैक्टर और पीएम मोदी की रणनीति। पीएम मोदी पिछले कुछ समय से पार्टी की बैठकों में बार बार एक बात कह रहे थे: महिलाओं को आगे लाना है। 27 साल पहले भी दिल्ली में बीजेपी सरकार की कमान एक महिला मुख्यमंत्री यानी सुषमा स्वराज के हाथों में थी। पीएम मोदी चाहते थे कि दिल्ली में महिला लीडरशिप को फिर से आगे लाया जाए। इससे महिला वोटर्स को मजबूत संदेश जाएगा और बीजेपी की महिला सशक्तिकरण की छवि को फायदा मिलेगा। नंबर 2, आरएसएस और एबीवीपी का सपोर्ट। रेखा गुप्ता की राजनीति आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी से शुरू हुई थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बजरंग लाल, जो दिल्ली आरएसएस के बड़े नेता हैं, उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से कहा कि अगर महिला को मौका देना है तो रेखा गुप्ता बेस्ट ऑप्शन है। सुनील बंसल, जो पहले यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री थे और अब राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने भी उनका समर्थन किया। एबीवीपी के पुराने कनेक्शन भी उनके हक में गए। धर्मेंद्र प्रधान, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पत्नी रेखा गुप्ता की अच्छी दोस्त हैं। इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का भी समर्थन उन्हें मिला। नंबर 3, संगठन में पकड़ और प्रशासनिक अनुभव। रेखा गुप्ता सिर्फ संगठन की नेता नहीं हैं, बल्कि एमसीडी में पार्षद रही हैं। प्रशासनिक कामकाज का अनुभव है और पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी समझती हैं। बड़े आयोजनों और रणनीतिक बैठकों में हमेशा उनकी भूमिका रही। पार्टी नेतृत्व को भरोसा था कि वो दिल्ली सरकार को अच्छे से संभाल सकती हैं। जब इतने बड़े दांव लगे हों तो फैसला लेना आसान नहीं होता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब रायशुमारी की तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे तेजी से उभरा। केंद्रीय नेतृत्व ने 4 नामों की लिस्ट तैयार की: रेखा गुप्ता, अजय महावर, मनजिंदर सिरसा और प्रवेश वर्मा। ये लिस्ट पीएम मोदी के पास गई और फिर हुआ फैसला। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को आगे लाने का समय है और रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी गई। अब दिल्ली को गुरुवार दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में नई मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं। वो शालीमार बाग सीट से विधायक बनी हैं और अब दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगी। उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एमसीडी और दिल्ली सरकार के तालमेल से लेकर बीजेपी के वोट बेस को मजबूत करना। तो ये थी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के चयन की पूरी इनसाइड स्टोरी। रेखा गुप्ता को अचानक नहीं चुना गया, बल्कि लंबी प्लानिंग और हाई लेवल रणनीति के तहत उनकी ताजपोशी हुई। अब देखना होगा कि क्या वो दिल्ली में बीजेपी की पकड़ को और मजबूत कर पाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने सही फैसला लिया?
कमेंट में अपनी राय बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।